फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। जीएचएमसी ने तेलंगाना स्टेट ट्रेड प्रमोशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के जरिए रायदुर्ग में यूनिटी मॉल के लिए मुजवजा अराजी को मिसमार करके आजाद कराया। जीएचएमसी की जानिब से रायदुर्ग में सरकारी अराजी पर तामीरात को मिसमार करने से कशीदगी फैल गई। रेवेन्यू और जीएचएमसी के अहदेदारों ने सरकारी अराजी पर तामीरात को मिसमार करने के आगाज के साथ ही रायदुर्ग पाइज गांव श्रीलिंगमपल्ली मंडल में कशीदगी फैल गई। इन्हदाम सर्वे नंबर 2, 3, 4 और 5 में ढांचे को निशाना बनाना मुकामी मज़ाहमत का बाइस बना और नज़्म नस्क बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी मौजूदगी की जरूरत थी। रायदुर्ग हैदराबाद में यूनिटी मॉल TSTPC के जरिए हुकूमत तेलंगाना के एक अंडरटेकिंग के जरिए 20 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा 213 करोड़ AC के एक इलाके में 5.16 GTS बुनियादी मकासद मेक इन इंडिया के तस्वुर को फरोग देना है, एक जिले एक प्रोडक्ट के तस्वुर को फरोग देना है, देही कारीगरों को इनकी मसनूआत फरोख्त करने में मदद करें। दरअसल हैदराबाद टिम्बर्स जिसकी नुमाइंदगी उसके मजाज दस्तखत कुनिंदा मोहम्मद मुमताज अली खान ने की है, उन्होंने हुकूमत के मंसूबों के खिलाफ एक री-पिटीशन दायर की है। बराबर गवर्नमेंट रेवंत जी सर, आप देखना, आप देखते नहीं ये लोग पर पूरा के पूरे एक्शन बराबर लेना। हम आपको जो ने तकलीफ दी हमारे को आके नोटिस नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। पुलिस वाले समझना, कंपनी वाले पीछे नहीं, लेदर कंपनी MD का नाम क्या है? कितना पुराना है घर अपना? श्रीनिवास नायक पुराना 19 समय को मैं 35-40 का है समय को ये तक मेरे दादा भी मेरे वाले इसी में था। हमारे को नोटिस नहीं दिए, कुछ नहीं दिया हमारे को समझना। साहब ये देखना ही है, छोटे छोटे बच्चों को पूरा सामान मेरा यहाँ का यहाँ है, वीडियो ले जाए आप देखेंगे सर, ना उनको बदवा लगेंगे लोग, पूरे हमको तकलीफ देना पड़ा, एक्शन लेना सर। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि जदीद इंसानी ज़िंदगी में अमन और जवाबात ज़रूरी हैं जो मैकेनिकी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत की पॉलिसियां समाज को पुरअमन और राह पर गामज़न करने में ब्रह्मा कुमारी तंजीम की उमंगों के करीब है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद और नौजवानों को मंशियात के इस्तेमाल से बचाने और उन्हें बाइख्तियार बनाने में ब्रह्मा कुमारियों के रास्ते पर चल रही है। माउंट आबू राजस्थान के बाद हैदराबाद में ब्रह्मा कुमारी के शांति स्वरूप की मौजूदगी रियासत का फख्र है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के गच्चीबौली में ब्रह्मा कुमारी शांति सरोवराम की 20वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत की। इस प्रोग्राम में वुज़रा दोदेला श्रीधर बाबू, तमला नागेश्वर और दीगर अवामी नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना की अवामी हुकूमत ने तारीख में किसी दूसरी हुकूमत की तरह किसानों की खुदकुशी को 1000 करोड़ रुपए देकर रोका है। उन्होंने कहा है कि इस पर 31,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मंशियात के खात्मे की कोशिशें नारकोटिक्स टीमों के जरिए की जा रही ताकि नौजवान ब्रोकर की गिरफ्त में न आए और मंशियात के नाम से डरे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में और मजलिसी नामपल्ली रुकन असम्बली माजिद हुसैन की हिदायत पर मल्लेपल्ली कॉर्पोरेटर जफर खान ने प्राइमरी यूनिट प्रेसिडेंट्स के हमरा HMW SSB ऑफिशियल्स के साथ वहां पर न्यू सेवरेज पाइपलाइन 250 mm डाया रोड कटिंग प्रोग्रेस के कामों का और रिस्टोरेशन के कामों का पालमपुर बाड़ा मल्लेपल्ली डिवीजन पहुंचकर वहां का दौरा किया और वहां का मुआयना किया। इस मौके पर उनके साथ दीगर मजलिसी मुकामी कारकुन भी मौजूद थे।
شہر حیدرآباد کے قطب اللہ پور حلقے کانگریس پارٹی کے انچارج کولن ہنمنت ریڈی نے نظام پیٹ میونسپل کارپوریشن میں مدر ٹیریسا کی 114ویں یوم پیدائش کی تقریبات میں شرکت کی اور مجسمے کو خراج عقیدت پیش کیا اور بعد میں مدر ٹیریسا چیریٹی سنواس ریڈی اور صدر NMC کانگریس کے ذریعے منعقدہ خون کے عطیہ کیمپ میں شرکت کی۔ پارٹی کولن راج شیکھر ریڈی اور مندر کمیٹی کے ارکان اس موقع پر موجود تھے۔ مدر ٹیریسا معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اپنی غیر متزلزل کوششوں اور دنیا بھر میں بہت سے افراد کے لیے ایک تحریک کے طور پر کام کرنے کے لیے جانی جاتی ہیں۔ مدر ٹیریسا ہمدردی اور انسان دوستی کی علامت بنی ہوئی ہیں۔ ان کی سالگرہ 26 اگست ان کی غیر معمولی زندگی اور درپا اثرات کو یاد کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ پوری دنیا میں قابل احترام سنت بننے کا ان کا سفر ان کی غیر متزلزل لگن اور بے لوث خدمت کا ثبوت ہے۔ بالائی حصوں سے پانی کے بہاؤ کے سبب تلنگانہ کے ناگرجنا ساگر پروجیکٹ کی سطح میں 64,699 کیوسک پانی کے اضافے کے پیش نظر اس کے 2 دروازے 5 فٹ تک کھول کر 16,200 کیوسک پانی کو نچلے حصوں میں چھوڑا گیا۔ اس پروجیکٹ کی مکمل پانی کی سطح 590 فٹ ہے۔ دوسری طرف سری رام ساگر پروجیکٹ میں 31,202 کیوسک پانی کا بہاؤ درج کیا گیا۔ اس پروجیکٹ میں پانی کی مکمل سطح 1,091 فٹ ہے جبکہ پانی کی موجودہ سطح 1,083 فٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع کاماریڈی کے بکنور منڈل کاچا پور گاؤں میں نئے قائم ہونے والے PACCS کے موقع پر بکنور کاچا پور گاؤں کے لوگوں نے PACCS سوسائٹی کی تشکیل پر خصوصی توجہ دی اور کاماریڈی قصبے کے R&B گیسٹ ہاؤس میں حکومت کے مشیر اقلیتی بہبود شبیر علی کو اعزاز سے نوازا کیا۔ اس موقع پر دیگر ارکان بھی موجود تھے۔ ایک اژدہے نے کتے کو نگل لیا۔ یہ عجیب و غریب واقعہ ریاست تلنگانہ ضلع منچریال کے موضع مندہ مرے کے گاندھی نگر میں پیش آیا جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا۔ مقامی افراد کے مطابق گاندھی نگر میں جھاڑیوں کے درمیان ایک اژدہے نے کتے کو دیکھا اور اسے دبوچ کر نگل لیا۔ اس منظر کو دیکھ کر مقامی افراد نے ایک سوسائٹی کے ارکان کو اطلاع دی۔ وہ فوری طور پر وہاں پہنچے۔ انہوں نے اژدہے کو کسی طرح پکڑ کر محفوظ طریقے سے جنگلاتی علاقے میں چھوڑ دیا۔ اس منظر دیکھنے والوں نے اسے اپنے سیل فون کے کیمرے میں قید کر لیا اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا۔ تاناکا ڈویژن کے ونود نگر کالونی کے رہائشیوں نے اپنے مسائل کے تعلق سے ڈپٹی میئر کے کیمپ آفس میں ایک عرض داشت پیش کی۔ اس کا جواب دیتے ہوئے گریٹر حیدرآباد سٹی کی ڈپٹی میئر مورتی سری لتا شوبھن ریڈی، TTUC کے ریاستی صدر مورتی شوبھن ریڈی نے GHMC کے کئی عہدیداروں اور کالونی کے مکینوں کے ساتھ ونود نگر بستی کا دورہ کیا۔ ان کے مسائل کے حصے کے طور پر جہاں پر گریو یارڈ کی جانچ کی گئی، کالونیوں نے ڈپٹی میئر سے کہا ہے کہ وہاں پر گریو یارڈ کے لیے آخری رسومات انجام دینے کے لیے جگہ مختص کی جائے۔ نہانے کے لیے بور کنیکشن، بیت الخلاء، سڑکیں، اسٹریٹ لائٹس، بزرگوں کے لیے بیٹھنے کے لیے بینچ وغیرہ کا نظم کریں۔ اس موقع پر ڈپٹی میئر نے جواب دیا اور حکام کو حکم دیا کہ ونود نگر گریو یارڈ کو ملا پور کے وینکٹا ڈیم کی طرح خوبصورت بنایا جائے۔ اس کے تحت GHMC کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو مطلوبہ سہولیات کے بارے میں تخمینہ تیار کرنے کا حکم دیا گیا۔
स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हल्का तेलंगाना ने एक अहम सेमिनार का इनेकाद किया जिसका मौजू हैदराबाद 1948 के बाद रखा गया। इस प्रोग्राम में 1948 के बाद रियासत हैदराबाद में होने वाले अहम वाक़यात बिलखसूस पुलिस एक्शन और इसके संगीन असरात पर गुफ्तगू की गई। SIO मुख्तलिफ और अहम मौज़ूआत पर एकेडमिक अंदाज में गुफ्तगू करती आ रही है। प्रोग्राम भी इसी की एक कड़ी है। सानिहा, हैदराबाद पर एकेडमिक अंदाज में बहुत कम गुफ्तगू मिलती है। मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने नज़रियाती बुनियादों पर इस वाक़े को डॉक्यूमेंट किया है। इस प्रोग्राम में मुसलमान इस सानिहा को किस अंदाज में देखते हैं, इस पर उन अफराद ने गुफ्तगू की जो ज़मीनी सतह पर काम कर रहे। प्रोग्राम के 2 सेशंस थे, जिसके पहले सेशन में अमीन जाफरी, साबिक़ा रुकन क़ानूनसाज़, मीर अयूब अली खान, कंसल्टेंट एडिटर, और अब्दुल हफीज़ सदर SIO तेलंगाना ने गुफ्तगू की। दूसरे सेशन में नौजवान कलमकार प्रमोद मांडाडे, खुर्रम मुराद और दानिश मजीद के अलावा प्रोफेसर फ़हीमुद्दीन अहमद ने गुफ्तगू की। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్నీ సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. सियासी हिकमत अमली साज प्रशांत किशोर ने अपनी सियासी मुहिम जन स्वराज के ताल्लुक से अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी 2025 के बिहार असम्बली इलेक्शन में तमाम 243 निशस्तों पर मुकाबला करेगी। कम से कम 40 खातून उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि हमने ये भी अहद किया है कि 2030 तक हमारी पार्टी से 70 से 80 खातून कायदीन उभरेंगी। गुज़िश्ता हफ्ते प्रशांत किशोर ने ऐलान किया था कि जन स्वराज बिहार के ज़िले गया के हलकों बेलागंज और इमामगंज से ज़मीनी असम्बली इलेक्शन रहेंगे। इसी ज़िमन में बात करते हुए खातून राय दहिंदों को अपना हामी बनाने के लिए जन स्वराज ने रियासती सतह के वुमेन्स वर्कशॉप का एहतमाम किया। प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये सिर्फ महिला मोर्चा की मीटिंग नहीं है, ये औरतों में सच्ची क़यादत को बढ़ावा देने की कोशिश है। हम ये यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि औरतों को माली आज़ादी मिले। उन्होंने कहा है कि 2025 में जन स्वराज की हुकूमत बनते ही अंदरून 1 साल किसी को भी सिर्फ 10 से 12 हज़ार रुपये कमाने के लिए बिहार छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। उन्होंने राय दहिंदों से कहा है कि वो अपनी रिवायती सियासी वफादारियों पर अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तरजीह दें। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मतीन शरीफ ने हज 2025 के लिए कैसे दरख्वास्त दें, इस ज़िमन में ख्वाहिशमंदों को तफसीलात बताई। कांग्रेस पार्टी लीडर मतीन शरीफ ने कहा है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया और दीगर तेलंगाना व दीगर रियासतों की हज कमेटियों की जानिब से हज 2025 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने का ऐलान किया गया है। इसीलिए तमाम से जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनसे दरख्वास्त की जाती है कि वो ऑनलाइन हज 2025 के लिए दरख्वास्त दाखिल करें। और उन्होंने यानी कि कांग्रेस पार्टी लीडर मतीन शरीफ ने हज 2025 के लिए दरख्वास्त देने के तरीक़ेकार वो तफसीलात भी बताई हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी लीडर मतीन शरीफ ने क्या कहा।
का पासपोर्ट 14 जनवरी 2026 को एक्सपायर हो रहा है तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इसके साथ आपके पासपोर्ट में जो रेसिडेंशियल एड्रेस होता है, अगर आप उसी एड्रेस पर रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आपको, अगर आपने किसी वजूहात की वजह से अपना एड्रेस चेंज किया है तो आपको चाहिए कि अभी आप प्रेजेंट जिस एड्रेस पर रहते हैं वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल या गैस बिल या आपके बैंक की पासबुक में उसमें वहाँ का एड्रेस है तो वो भी आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी अहम चीज़ है कि आपको चाहिए कि आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ स्कैन करके अपलोड करें। मगर ख़वातीन इसमें इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि उनकी पेशानी और कान नज़र आना चाहिए। अगर पेशानी या कान फ़ोटो में ख़वातीन के नज़र नहीं आएंगे तो अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट हो जाएगा, मगर आगे चल के आपको इमिग्रेशन में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इसके बाद आपको चाहिए कि आपकी बैंक की पासबुक जिसमें आपका नाम, बैंक का अकाउंट नंबर और तमाम आपके अकाउंट के तफसीलात हो, वैसा वो पेज स्कैन करके अपलोड करें। अगर आपका अकाउंट ऐसे किसी बैंक में है जिसकी पासबुक नहीं होती तो आपको चाहिए कि उस अकाउंट का एक चेक, उस पर ऐसा एक्स मार्क कैंसिलेशन का लगाकर पेन या पेंसिल से आप उसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। ये इस वजह से कि आपने अगर हज कमेटी को कुछ अमाउंट पे किया है और उसके बाद किसी वजह से अगर आपका प्रोग्राम कैंसिल हुआ तो आपका अमाउंट रिफंड इसी अकाउंट में आएगा। इसके बाद आपको चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है मालूम करें और एप्लीकेशन में मेंशन करें। इसके बाद सबसे आखिरी और अहम चीज़, आम आदमी पार्टी ने मरकज की भारतीय जनता पार्टी हुकूमत की तरफ से लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मुल्क के मुलाजमीन के साथ धोखा करार दिया। आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा और राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने यूपीएस पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा, मोदी हुकूमत ने ये स्कीम लाकर लाखों मुलाजमीन को धोखा दिया। मुलाजमीन को 25 साल तक खिदमत अंजाम देने के बाद ही इस स्कीम का फायदा मिलेगा। ऐसे में नीम फौजी दस्तों के लाखों मुलाजमीन जो 20 साल तक खिदमत अंजाम दे चुके हैं इसके फवायद हासिल नहीं कर सकेंगे। हमारा मुतालबा है कि मरकजी हुकूमत पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करे। संजय सिंह ने कहा है कि अगर किसी मुलाजिम ने 40 साल तक काम किया है तो हर माह उसकी तनख्वाह से पेंशन के लिए 10% रकम काटी जाएगी और हुकूमत ये पूरी रकम अपने पास रखेगी। अगर किसी की तनख्वाह 1 लाख रुपए है और उसने 40 साल काम किया है तो उसकी तनख्वाह का 10% पेंशन में जाएगा। इसके बाद गुज़िश्ता 12 माह की औसतन का हिसाब लगाने के बाद मरकजी हुकूमत इस मुलाजिम को 6 माह की तनख्वाह नकद देगी। नई पेंशन स्कीम में हुकूमत ये भी कह रही कि औसतन तनख्वाह का हिसाब लगाने के बाद वो इस मुलाजिम को आधी पेंशन देगी। सबसे पहले हुकूमत ने मुलाजिमिन से भारी रकम ली जो अपनी पूरी सर्विस के दौरान अपनी तनख्वाहों का 10% अदा करते आए थे। दूसरा, नीम फौजी दस्तों को इस स्कीम से बाहर रखा गया। हुकूमत ने कहा है कि इस पेंशन स्कीम का फायदा हासिल करने के लिए कम से कम 25 साल की सर्विस होनी चाहिए, तभी कोई इस स्कीम के दायरे में आएगा। हिंदुस्तान के मशहूर सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने गुज़िश्ता बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, लेकिन अब उन्होंने क्रिकेट के मैदान में वापसी का ऐलान भी कर दिया। लेकिन इस मरतबा वो आम क्रिकेटर की शक्ल में नहीं बल्कि लेजेंड बनकर मैदान में उतरेंगे। दरअसल शिखर धवन ने एक खबरसा एजेंसी से बात करते हुए लेजेंड्स लीग क्रिकेट LLC खेलने का ऐलान कर दिया है। शिखर धवन का कहना है कि LLC के साथ जुड़ना रिटायरमेंट के बाद मेरे लिए सबसे मौजूद फैसला मालूम होता है और क्रिकेट के लिए ज़रूरी मुतालबात को पूरा करने में अब भी अहल हैं। हालांकि मैं रिटायरमेंट लेने के फैसले से खुश हूँ, लेकिन क्रिकेट मेरी ज़िंदगी का इंतहाई अहम हिस्सा है जिसे मुझसे कभी दूर नहीं किया जा सकता। मैं क्रिकेट की दुनिया में अपने दोस्तों के साथ खेलने को लेकर पुरजोश हूँ। हम नई यादें बनाकर क्रिकेट शैदाइयों की तफरी करना जारी रखेंगे। काबिल जिक्र है कि लेजेंड्स लीग क्रिकेट के अगले एडिशन का आगाज सितंबर माह में होगा, जिसमें रिटायर
रिटायर हो चुके क्रिकेटर्स की टीमें खेलती नजर आएंगी। युवराज सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान और हरभजन सिंह समेत कई बैरून मुल्की क्रिकेटर्स भी इस लीग के गुज़िश्ता एडिशंस में खेलते हुए नजर आते और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला और मिलेगा। LLC के शरीक बानी रमन रहेजा ने शिखर धवन के इस लीग से जुड़ने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि धवन के आने से लीग में मुकाबले के सतह में इजाफा होगा और क्रिकेट शेदाई भी अपने पसंदीदा क्रिकेटर को देखकर ज्यादा जोश का मुजाहरा करेंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే #1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.